और एक परेशानी का सबब बन सकती है। तो ये पाकिस्तान, सऊदी और अमेरिका का जो ट्रायंगो बन रहा है, दिस इज नॉट गुड फॉर इंडिया इन एनी वे व्हाटसोएवर फॉर इजराइल। तो मतलब भाइयों, विद अ स्टोन ऑन माय हार्ट, आई हैव टू एडमिट दिस इज बिकमिंग अ रियलिटी। पहले मैंने भी सुना था, मुझे लगा नहीं यार हो सकता होगा, नहीं होगा, बट आज के डेट में ये एक वास्तविकता बन के आपके और हमारे सामने खड़ी। वी कैन नॉट रन अवे फ्रॉम इट। ये एक आपको हम सच बता दें। उसके बाद हम चलेंगे हमारा तीसरा विषय जो है ट्रंप ऑन H1B नीज। जो ट्रंप इज ऑन नीज ऑन H1B, ट्रंप जो है ये कहीं ना कहीं H1B वीजा को लेके बैकफुट पे आता नजर आ रहा है। ट्रंप ने घुटने टेक दिए हैं। अब आप बोलेंगे सुमित भाई ऐसा क्या हुआ, ये H1B का क्या लफड़ा है? H1B का लफड़ा कहां से शुरू होता आप जानते हैं? H1B 77% भारतीय मूल के लोगों को मिलता आप जानते हैं। H1B को लेके भारतीय आईटी इंडस्ट्री को कमजोर करने की कोशिश की थी, और जो भारत की आईटी इंडस्ट्री बाकी 20-25 हमारे फ्लैगशिप इंडस्ट्रीज को चलाते हैं उनको कमजोर करने की कोशिश की गई थी। जो उनका पैट डबल डिजिट में उसको सिंगल डिजिट में लाने की कोशिश की थी। उनका मार्केट वैल्यूएशन, फंड रेजिंग कैपेसिटी सबको टारगेट किया गया था, और H1B को लुटटिक ने स्कैम बोला था, और ट्रंप ने उसको पूरा सपोर्ट किया था। मतलब ये एंटी भारत, एंटी मोदी एक वेपन था जिसको चलाया गया था। मतलब डायरेक्ट सी बात तो ये है। अब इन्होंने H1B पे $1 लाख फीस लगाया। बड़ा आक्रोश हुआ दुनिया में, किसको मिलेगा नहीं मिलेगा। धीरे धीरे चीजें क्लियर हुई। आज यूएस का जो है, जो एक यूएस सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज, यूएस सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज, इसका एक बयान आया है जिसमें कुछ चीजें हैं जो इंडिया और इंडिया के फेवर में जाती। अब आप बोलोगे इंडिया के फेवर में ट्रंप क्यों जा रहा? भाई कल परसों पीयूष गोयल जी ने बोला ना, भाई ट्रेड डील नहीं हो रही। ट्रेड डील जब होगी, जब प्रभु की इच्छा होगी, हमें कोई जल्दी नहीं। वी डोंट हैव अ गन ऑन आवर हेड। ट्रेड डील विल हैपन एज एंड व्हेन इट हैज टू हैपन। वी आर नॉट बॉदर्ड। हमें कोई जल्दी नहीं है ट्रेड डील करने की। इसलिए थोड़ा ट्रंप बहादुर विचलित हो गए, परेशान हो गए हैं, और कहीं ना कहीं हताश भी हो गए हैं। अब है क्या इस H1B में? सबसे पहले H1B में है जो हम बात करेंगे F1 वीजा की। F1 वीजा होता है जो स्टूडेंट्स को वीजा मिलता है जिसपे वो यूएस जाते हैं। स्टूडेंट, जब आप टेन्योर खत्म होता है तो आपको टाइम मिलता है नौकरी ढूंढने का या इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप ढूंढने का, यानी कि बेसिकली अमेरिका में टिकने का। दो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन एक बिल ला रही है जिसमें वो टेन्योर बहुत कम किया जा रहा है, या एज सुन एज आपकी डिग्री होगी आप निकल लो। तो जो आपको ग्रेस पीरियड मिलता था 6 महीना, साल, अब मुझे आजकल पता नहीं कितना है, वो आपको घटा के कुछ हफ्ते या कुछ दिनों का करके, ताकि आप अमेरिका से निकले। वो प्रॉब्लम है। बट आज के डेट में अगर आप F1 वीजा पे अमेरिका में हैं और आपको एक कंपनी हायर करना चाहती है और वो आपको H1B के थ्रू हायर करना चाहती है, तो डेवलपमेंट ये है कि उस कंपनी को $1 लाख नहीं देना। उस कंपनी को $1 लाख नहीं देना है कि एनी पर्सन इन अमेरिका विद H1B गेट्स हायर्ड फॉर विद F1 गेट्स हायर्ड फॉर अ कंपनी हु इज रेडी टू प्रोसेस H1B, उस कंपनी को $1 लाख नहीं देना। पहली बात आपको ये बता दें। दूसरी बात, जो करंट H1B होल्डर्स है, फ्री वाले, पेड वाले, पहले के आगे के, दे कैन कम एंड लीव कंट्री एट एनी गो, स्पेशली दोस्त जिन्होंने पहले H1B लिया था, क्योंकि पहले ये लग रहा है आप जाओगे वापस आओगे तो आपसे पैसे मांग लेंगे। तो वो अब सिस्टम नहीं है। अगर आपके पास H1B है, यू कैन कम एंड लीव द कंट्री, देयर आर नो क्वेश्चंस आस्क्ड। एक और वेवर मिला है। अब आप जानते हैं कि अमेरिकन गवर्नमेंट ने एक पोर्टल खोल दिया, भैया इस पोर्टल में पैसे जमा कराओ और H1B छाप लो अपना, मतलब $1 लाख जमा कराओ। अब इसको लेके काफी अमेरिकन नर्सिंग इंस्टीट्यूट्स ने और अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने बहुत आक्रोश जताया और अमेरिकन प्रेसिडेंट के खिलाफ केस कर दिया। जब अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने केस कर दिया तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ी हिल गई, और मैंने आपको बताया था कि लीगल ओपिनियन जो है वो कहता है कि ट्रंप के ज्यादा चांसेस नहीं है इस चीज को लेके। अब फिर ट्रंप क्या करे? ट्रंप की हालत खराब, भाई हम क्या करें? ट्रंप ने इसमें थोड़ा डील लेना शुरू किया है। अब H1B यानी कि F1 to H1B, if you are in US, nothing. H1B hold on you, if you are in US you can come and go, no questions asked. फिर इन्होंने एक और रिलैक्सेशन भी दी है। कोई ब्लैंकेट, ऐसा कोई ब्लैंकेट वेवर नहीं है, बट अगर आप एक कंपनी, क्योंकि जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स का केस था वो कहते हैं यार एक छोटा स्टार्टअप है, एक नेशनल सिक्योरिटी की कंपनी मिड साइज, वो $1 लाख नहीं दे सकती, हमें वो बंदा चाहिए। मतलब there's a बंदा somewhere who is ready to work, हम $1 लाख नहीं दे सकते, तो क्या हम बंदा को नहीं ला सकते? या हमारे
कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा दिए हुए फेडरल राइट्स का इन्फ्रिंचमेंट है, और जो टेक्निकली सही भी है। अब ट्रम्प सरकार को जब उनके लीगल ईगल्स ने कहा भैया यहाँ दाल नहीं गलने वाली, तो ट्रम्प सरकार ने थोड़ा यू टर्न मारा। ट्रम्प सरकार कह रही है देखो साहब ऐसा है, अगर आप कोई ऐसा बंदे को हायर करना चाहते हो और आप ये प्रूव कर दे कि वो बंदा अमेरिका में नहीं मिलेगा और वो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, अमेरिका की डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड फॉर अ केस टू केस बेसिस वी कैन गिव द वेवर। तो ये वेवर ब्लैंकेट नहीं होगा, ये वेवर आपको केस टू केस बेसिस पे हम दे सकते हैं। तो वहां भी एक वेवर का प्रावधान आ गया, स्पेशल कैटेगरी वेवर हम कह सकते हैं, नॉट अ ब्लैंकेट वेवर। अब जो एक क्लैरिटी नहीं है वो है L1 वीजा। L1 वीजा ये होता है कि मान लीजिए एचपी है, एचपी का गुड़गांव में एक एम्प्लॉय है, आई वांट टू मूव हिम फ्रॉम एचपी गुरुग्राम टू एचपी वॉशिंगटन या एचपी न्यूयॉर्क। तो एक L1 वीजा की कैटेगरी होती है जिसके अंतर्गत आप मूव कर सकते हो। तो अब यहां जो हमें समझ नहीं आ रहा है, जिसका हमें कुछ ताना बना समझ नहीं आ रहा, वो ये है कि अभी जो L1 वीजा वाले हैं, विल इट बी फ्री, और बिकॉज L1 को आपको यू हैव टू डू इट अंडर L1, तो क्या ये फ्री होगा या पेड होगा? क्या L1 को H1B में कन्वर्ट कराना पड़ेगा, क्या होगा? इस चीज को लेके अभी पूरी क्लैरिटी नहीं, पर जितना मैंने इस मामले को समझा मुझे लगता है कि दिस इज फ्री। ये आई कैन बी रॉन्ग हियर, आई एम पुटिंग अ कैविएट हियर, क्योंकि इट इज देयर स्टिल लॉट ऑफ न्यूआंसेस। एक डिवाइडेड थॉट है कि क्या है। देखिए पहली 3-4 कैटेगरी में भारत और भारतीय मूल के लोगों को एडवांटेज तो मिलेगा। L1 के लिए आई एम नॉट वेरी श्योर, L1 में क्या होगा क्या नहीं होगा, मुझे उसका अभी पूरा क्लैरिटी नहीं है। जैसे मेरे को होगी मैं बोलूंगा, पर मैं मानूंगा कि H1B को लेके ट्रम्प का ये बहुत बड़ा बैकफुट पे आना, बहुत बड़ा नीज पे आना है, इनके घुटनों पे आना है। तो ट्रम्प ऑन H1B नीज, बिल्कुल ये जो ट्रम्प घुटनों पे आ गया है, ये बहुत बड़ी चीज है कि ही इज ऑन नीज बिकॉज ही नोज कि ही हैज टेकन हिज बैक, ही हैज गॉन ऑन अ कंप्लीट बैकफुट। तो एक्सेप्ट अ फ्यू केसेस, देखिए अगर अब आप ये प्रूव करो ये अमेरिका में बंदा नहीं हो, नेशनल सिक्योरिटी के लिए अमेरिका के कोई बहुत बड़े प्रोजेक्ट के लिए जरूरी है, आपको वेवर भी मिल जाएगा। तो ये जो पहले था ना $1,00,000 ठप्पा मार के अमेरिका में घुसना है, वो थोड़ा इसने बैकआउट कर दिया है। मैं इसको पर्सनली माइनस I1 L1 की भी बात करें, मैं इसको अराउंड 70% बैकिंग आउट मांगू। ही इज बैक्ड आउट बाय 70%, दैट इज वेयर इट ब्रॉडली लुक्स टू मी। बाकी जो प्रभु की इच्छा, हम ध्यान रखेंगे और चीजों को करेंगे। तो देखिए भारत ने झटका दे दिया ट्रेड डील का, H1B के पेज खुल गए। अगर भारत के नहीं साहब ट्रेड डील करनी, सर बोला, गोयल साहब ने बोला जब करनी होगी हो जाएगी, कोई टाइम की जरूरत नहीं, जब माता रानी की इच्छा होगी ट्रेड डील करेंगे, हमें कोई जरूरत नहीं आपकी, जो ऐसी तैसी करो। और कल एरिक गारशेटे ने खुद ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत विरोध किया है, बोला यार मैं भारत में एम्बेसडर था, मैं भारत में रहा हूं, आप जो भारत के साथ कर रहे हो ये ठीक नहीं है, और भारत धीरे धीरे रशिया की तरफ जा रहा है, जो बिल्कुल सही बात है। अब ये ऐसी हरकतें करोगे भारत रशिया की तरफ जाएगा। और आज जो हमारे कनाडा के एम्बेसडर, उनका अगर आप वक्तव्य सुनेंगे, उन्होंने कहा यार कल की बात है, मैंने आपसे डिस्कस किया था शायद, उनका जो भारत के लोग, मूल के लोग हैं, वो सेफ नहीं है कनाडा में, मतलब दे आर नॉट सेफ इन कनाडा। ये एम्बेसडर का वक्तव्य है, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आई डोंट नो हैव आई डिस्कस दैट विद यू और नॉट, बट ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट आया, और ये मतलब इसके इम्प्लीकेशन बहुत ज्यादा है कि भारतीय मूल के लोग हमारे कनाडा में सुरक्षित नहीं है। उन्होंने कहा भाई मैं यहाँ रहता हूँ, मुझे सिक्योरिटी की जरूरत है, आपका एम्बेसडर दिल्ली में रहता है, उसे तो कोई सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है, व्हाई इज दिस? बिल्कुल सही बात है।